लगता है मेम साहब सो रही हैं। इससे अच्छा मौका नहीं है। मगर उठ गई तो फिर क्या होगा। मैं आज मानूंगा नहीं, आज तो मैं करके छोड़ूंगा। कितनी बार चूक गया, आज नहीं चूकूंगा। बस एक बार और देख लूं, ये जाग रही हैं सो रही हैं, और फिर करता हूं। नहीं, ये तो सो रही हैं। ये पूरे 15,000 रुपए हैं। अब मैं इन्हें लेकर निकल जाता हूं। मेरा क्या, ठीक है निकल जाता हूँ। अरे यार कहीं मेम साहब उठ ना जाए। वो इन नहीं है, रख देता हूँ पैसे। कैसे करूँ यार, एक दिल तो कह रहा है कि चला जा, और एक दिल बोल रहा है कि करूँ तो क्या करूँ। देखता हूँ, अगर उठ जाएंगी तो मेरे पास काफी सारे बहाने हैं, कुछ ना कुछ निकल जाता हूँ। रामू, ये क्या कर रहा था यहाँ पे? अरे क्या कर रहा था तू? और क्या छुपाया तूने? अरे मैम साहब कुछ भी तो नहीं है। और वो तुम तो सो रही थी, तुम कैसे जाग गई? पीछे क्या छुपाया? दिखा क्या है? अरे मैम साहब कुछ नहीं है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। मैं इतने दिन से तुम्हारे घर में काम करता हूँ, क्या मैं कोई चोर हूँ क्या तुम्हारे घर में कुछ चुरा कर ले जाऊंगा? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, पहले दिखा क्या है तेरे पीछे। अरे कुछ नहीं है, क्यों मिस पर शक कर रही हो तुम? जाओ तुम सो जाओ, मैं कुछ। रामू, ऐसे नहीं जाएगा तू। पहले बता क्या चुरा के लेके जा रहा है तू हमारे घर से? मैम साहब तुम मुझ पर शक कर रही हो। कितने दिन से तुम्हारे घर में काम करते हैं हम, और तुमने तो मुझ पर शक कर दिया। अरे वो तो तुम सो रही थी ना, तो मैंने सोचा कि मैं क्या डिस्टर्ब करूं तुम्हें। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, दिखा क्या है? क्या चुरा के लेके जा रहा है? पैसे? तू पैसे चोरी करके लेके जा रहा था? शर्म नहीं आई तुझे? मैंने कोई पैसे चुराए कोई हैं? ये तो 15,000 रुपये मेरे ही तो हैं। मैम साहब तुमने 3 महीने से मेरी ना सैलरी नहीं दी है, मेरे घर में बहुत ज़रूरत है, तो मैंने सोचा मैं 3 महीने के 5,000 के हिसाब से पैसे चुरा कर ले जाता हूँ। 15,000 मेरी सैलरी पूरी हो जाएगी। देखो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे ना मम्मी की तबीयत ख़राब है, तो मुझे पैसे दे दो। रामू, तूने जेल जाने के काम किए। तूने हमारे घर में पैसे चुराए, चोरी करके लेके जा रहा था तू पैसे। शर्म नहीं आई तुझे? तुझे पता है तेरे सामने ये पैसे मुझे किस लिए दिए थे? बहुत जरूरी काम के लिए दिए थे मुझे, और तू चुरा के लेके जा रहा था। क्या जवाब देती मैं उन्हें? इसमें चुराने की क्या बात है? हमारे सैलरी के पैसे दो, ना तो हम तुम्हारी ना पुलिस कंप्लेन कर देंगे। हमें कुछ ना पता, तुम 3 महीने से हमारा बेवकूफ़ बना रहे हो। साहब भी और तुम भी, तुम्हारे घर में पैसे कमी नहीं है। साहब भी रात एक बैग भर के पैसे लाए थे शाम के टाइम, और तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे। मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो। मैं पुलिस कंप्लेन करूँगा तुम्हारे खिलाफ। रामू, तेरा दिमाग खराब है क्या? पागल है या पी रखी है तूने? वो बैग भर के पैसे? कौन से पैसे? कहाँ है पैसे हमारे घर में? वो पैसे हमारे नहीं होते, वो बिजनेस के पैसे हैं। घर में लाकर रख लिए तो क्या हुआ? तू चोरी करेगा? हमारे पैसों पर निगाह है तेरी? आज के बाद तू हमारे यहाँ रहेगा ही नहीं। मैं उनसे बात करके तुझे सबसे पहले निकलवाती हूँ। देखो हम तुम्हारे घर में रहने भी नहीं चाहते। जिस घर में ना 3-3 महीने काम के पैसे नहीं मिले नौकरों के, तो उस घर में नौकर रहेंगी भी नहीं। तुम मुझे मेरे 15,000 रुपये दे दो, और अभी 10 दिन के ये जो एक्स्ट्रा मैंने काम किया इसके मत दो। देखो मेरी मजबूरी समझ लो, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे ना घर में बहुत सख्त जरूरत है पैसे की। मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। प्लीज, मैं चोर नहीं हूँ। अगर मैं चोरी करता तो तुम्हारे घर में पहले से ही कर लेता। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे मत समझा। जब चोर चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है ना, तो वो यही कहानी सुनाता है, मैं चोर नहीं हूँ, मजबूर था। तूने चोरी की है रामू हमारे घर में, तो मेरे पास से पैसे चुरा के लेके जा रहा था। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? देखो मैम साहब मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती हो गई। मैं आज के बाद में तुम्हारे घर में चोरी नहीं करूँगा। मगर मेरा चोरी करने का यही मकसद था कि मेरे पैसे मुझे वापस मिल जाएं, और मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं चोर दिखता हूँ तुम्हें? इतने दिन से तुम्हारे घर में काम करता हूँ, चोरी करता तो कभी पहले ही कर लेता। देखो हमारी बात समझो, साहब से बात कर लो, वो हमारे पैसे दे दें। मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, अब मेरा पूरा परिवार मेरे ऊपर चलता है। अब बताओ 5,000 रुपये इतनी बड़ी सैलरी है क्या? 3 महीने से पैसे नहीं मिले। मेरे पापा ना गांव से पैसे ला ला के घर में खर्चा कर रहे हैं। काफ़ी कर्जा हो गया हमारे सर पे। अच्छा, तो ये बात तो हमसे पहले ही बोल देता कि तेरे पास इतनी मजबूरी है।
चोरी करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे पास सुनने का टाइम ही कब है? मैंने शाम भी साहब से बोला था कि साहब मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। बोले चल चल जा, काम कर, घर का काम तो करता नहीं है, जरूरी बात ही करने में रहता है। उल्टा सीधा बोला, हम चले गए। हम बोलते कि हमारी कुछ बात ही नहीं सुनी। और तुमसे भी याद करो, मैंने कितनी बार बोला है, तुम भी नहीं सुनती हो। मैं ऑफिस से काम से जा रही हूँ, मैं मार्केट जा रही हूँ। देखो हम गरीब हैं, हमारे भी कुछ सोच लो। देखो हमारी इतनी औकात तो है नहीं तुमसे लड़ें। बस मैंने ये सोचा था, मैं 15,000 रुपये चुरा के और लेकर चला जाऊंगा और 10 दिन के मेरे छोड़ दूंगा। चल ठीक है, मैं तेरी बात मान लेती हूँ। आज से पहले तो तूने कभी ऐसा नहीं किया, ना ही चोरी की। जरूर तेरे पास कोई ना कोई मजबूरी है। हाँ, यही तो बात हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी मम्मी की तबीयत खराब है और काफ़ी कर्जा हुआ है हमारे ऊपर। ये 15,000 रुपये तुम मुझे दे दो। हाँ चलो 15 ना, तुम मुझे 10 दे दो। नहीं, ले तू पूरे 15,000 रख और बाकी बाद में ले लेना। सच में तुम मुझे दे दी पैसे तुमने? हाँ, लोगी तो नहीं? अरे सैलरी है तेरी, ये बात तू मुझसे पहले बोल देता तो तुझे चोरी करने की क्या जरूरत पड़ती। अब इतनी, अगर मैं जल्दबाजी में पुलिस बुला लेती तो फिर क्या होता। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश करी है कितनी बार, और साहब से बात करने की कोशिश की है, मगर साहब हमारी सुनते ही कब है। हम कुछ बोलते चल चल बाद में बोलिए, हर टाइम बोलता ही रहता। फिर भी अब रामू, तुझे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। पता है, अब तुझ पे से मेरा विश्वास उठ। अरे मैम साहब कैसी बात कर रहे हो? अगर हम चोरी करते तो अलमारी के अंदर तो इतने सारे पैसे रखे हैं, हमने 15,000 ही क्यों चुराए? देखो ना, गिन लो, 15,000 है पूरे। एक 10 रुपये भी ज़्यादा नहीं है। मैंने अपनी सैलरी के चुराए हैं बस। मैं चाहता तो 10 दिन के भी चुरा लेता। मैं चोर नहीं हूँ, मैं ईमानदार हूँ। ये मेरी मजबूरी थी। अगर तुम मुझे महीने के महीने पैसे दे देते तो ये कदम मैं क्यों उठाता? इसमें मैम साहब सारी गलती मेरी नहीं है, गलती तुम्हारी भी है। जब तुम अपने घर में नौकर को रखोगे, उसे टाइम पे पैसे नहीं दोगे तो वो तो घर में चोरी करेगा, कुछ भी करेगा, अपने तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। चल ठीक है, मैं समझ गई, तूने मजबूरी में चोरी की है। हमें तेरी बात सुन लेनी चाहिए थी। यहाँ तक तू हमारी वजह से ही पहुंचा है। चलो ठीक है मैम साहब, मैं घर को जाऊँगा, मेरा सारा काम निबट गया और मैं सुबह आ जाऊँगा। काफ़ी रात हो गई, 10 बज गए रात के। और मेरे पापा मेरा इंतजार करेंगे, मेरी मम्मी भी, उनको दवाई लेकर जानी है ठीक मेडिकल है, से। लेकिन आज के बाद तो चोरी नहीं करेगा। नहीं। ये गलती तो कर दी है तूने, मैं तेरी गलती माफ कर देती हूँ, लेकिन अगली बार तूने ऐसा कुछ किया तो सोच लेना, मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे नहीं नहीं मैम साहब, कैसी बात करिए, हमारे परिवार का क्या होगा? अगर हमें तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, चोरी के इल्जाम में हमें जेल भेज देगी। हाँ, तो फिर से ये गलती मत करना कभी। ठीक सोचिए ना, मैम साहब तो सुनती नहीं, मैं चोरी कर लेता हूँ, अब की बार तो माफ कर दिया, अगली बार नहीं करूंगी। ठीक है, मैं जाऊँ? ठीक है, जा।